गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 11 में पार्ट 5 करेंगे आज। सच्चा बालक चैप्टर का नाम है आपका सच्चा बालक। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन आंसर किए थे, एक्सप्लेन किए थे। आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, है ना, 78 पेज नंबर। ओके, पेज नंबर 78 पेज नंबर हमने पहले 77 एंड 76 नंबर कंप्लीट कर लिया है पेज। ओके, तो अभ्यास में क्वेश्चन आंसर भी हो चुका है, मुहावरे, विलोम शब्द और ये और क्वेश्चन आंसर। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे स्वाध्याय का फर्स्ट प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपका है, काफिला कहाँ जा रहा था, है ना। काफिला, काफिला मीन्स आपको तो मालूम ही है किसको बोलते हैं, यात्रियों का समूह, काफिला। तो काफिला कहाँ जा रहा था, इसका प्रश्नों का उत्तर हम लिखेंगे। चलिए, तो नाउ स्टार्ट। स्वाध्याय चैप्टर नंबर 11 पार्ट 5 सच्चा बालक। प्रश्न 1 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वाध्याय, काफिला कहाँ जा रहा था। लिखिए प्रश्न नंबर 1, काफिला कहाँ जा रहा था, है ना। आपका प्रश्न है काफिला कहाँ जा रहा था, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएंगे, यहाँ उत्तर में हम लिखेंगे, आंसर में लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आंसर हम लिखेंगे कि काफिला बगदाद जा रहा था। क्या लिखना है, काफिला, है ना, बगदाद जा रहा था, बगदाद जा रहा था। ओके, काफिला कहाँ जा रहा था, तो काफिला बगदाद जा रहा था। सेकंड नंबर के क्वेश्चन आएगा आपके लिए, बालक की उम्र कितनी थी। बालक की उम्र कितनी थी, लिखिए यहाँ, बालक की उम्र कितनी थी। बालक की उम्र कितनी थी, तो आपको इसमें लिखना है कि बालक की उम्र कितनी, 9 साल की थी। लिखिए आंसर में, बालक की उम्र 9 साल की थी, है ना। बालक की उम्र कितनी थी, तो बालक की उम्र 9 साल की थी, है ना। आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, मैं रीड भी करके बता रही हूँ। पहला प्रश्न है, काफिला कहाँ जा रहा था, तो काफिला बगदाद जा रहा था। बालक की उम्र कितनी थी, बालक की उम्र 9 साल की थी। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, लड़के के पास कितनी असरफियाँ थी। लड़के के पास, लिखिए 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, लड़के के पास है ना, लड़के के पास कितनी असरफियाँ थी, कितनी असरफियाँ थी। लड़के के पास कितनी असरफियाँ थी, आंसर में लिखिए। आंसर लिखिए, लड़के के पास
40 असरफियाँ थी। क्या लिखेंगे? 40 असरफियाँ, लड़के के पास 40 असरफियाँ थी, है ना। ये आपका प्रश्न। चलिए 4 नंबर के क्वेश्चन में, लड़के ने असरफियाँ कहाँ रखी थी? लड़के ने असरफियाँ कहाँ रखी थी? यहाँ लिखेंगे लड़के ने असरफियाँ कहाँ रखी थी? कहाँ रखी थी? क्वेश्चन मार्क है यहाँ आपका। लड़के ने असरफियाँ कहाँ रखी थी? तो आंसर हम लिखेंगे, इरेज कर दूं। देखिए 4 का आंसर है यहाँ। पहला 4 नंबर का प्रश्न है, लड़के ने असरफियाँ कहाँ रखी थी? लड़के ने असरफियाँ कहाँ रखी थी? तो हम क्या लिखेंगे आंसर? लड़के ने असरफियाँ, लिखिए लड़के ने असरफियाँ अपनी सदरी के अस्तर में, है ना, अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी, है ना। लड़के ने असरफियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। प्रश्न 5, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी? लिखिए लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी? माँ ने उसे क्या सीख दी? क्या सीख दी थी? है ना। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? आंसर है लिखिए लड़के की, ये इरेज कर दो, लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने के सीख दी थी। क्या दी थी? माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी, है ना। सच बोलने की सीख दी थी।
सच बोलने की सीख दी थी। ओके, ये आपका प्रश्न 5 कंप्लीट हो गया। 6 नंबर है आपके ये प्रश्न कि डाकुओं ने लड़कों से क्या सीखा। डाकुओं ने लड़कों से क्या सीखा। आपको याद होगा कि डाकुओं ने उस लड़के को कितना अच्छा सीख दिया, उसकी आंखें खोल दी कि उस 9 साल के बालक से डाकू ने सीख लिया कि हमें गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। और उसी दिन से वह निश्चय कर लिया कि मुझे आज के बाद से चोरी, डाकू, डकैती, लूट मार, गलत काम नहीं करना है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें बड़े लोगों से ही सीख मिलती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें छोटे बच्चे भी बहुत कुछ सिखा देते हैं और सीख दे देते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ राइट कहाँ रॉन्ग है, क्या सही है उसे हमें अपनाना है, क्या गलत है जिसे हमें नहीं अपनाना है। ओके, तो बच्चों आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि ये देखिए इस आपके चैप्टर में सच्चा बालक में कितना अच्छा स्टोरी भी है, हमें कितने अच्छे सही मार्ग पर चलने के लिए बताया भी है और उसे इससे हम बहुत कुछ सीख लिए। ओके, है ना। तो लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी। लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। तो वही सच उस लड़के ने 9 साल की उम्र में एक इतने बड़े डाकू के समूहों को सिखा दिया कि डाकू, चोरी, डकैती करना गलत बात है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा, है ना। तो इसका आंसर है डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। लिखिए आंसर इसका है डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। लड़के से ईमानदारी सीखी, है ना। डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सच की इतना छोटा, उन्होंने सोचा कि उन्होंने सोचा कि इतना छोटा बच्चा इतना छोटा लड़का अपनी माँ, है ना, इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता, अपनी माँ की सीख मानकर चलता
अपनी सीख मानकर चलता है और हम है कि अपने भगवान के चलता है और हम है कि ये थोड़ा लॉन्ग होगा। और हम है कि बनाए हुए, हम है कि अपने भगवान के बनाए हुए, अपने भगवान के बनाए हुए, है ना, अपने भगवान के बनाए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते, नेक रास्ते पर नहीं चलते, है ना। अपने भगवान के हम है कि अपने भगवान के बनाए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। ओके, उस दिन से उन्होंने क्या किया, उस दिन से उन्होंने लूटमार, उन्होंने इरेज कर दो, उस दिन से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया, लूटमार करना छोड़ दिया, है ना। उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पे चलने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने छोड़ दिया और नेक रास्ते पर, लिखिए, और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की, चलने पर की, ओके, चलने पर प्रतिज्ञा की। तो यह आपका स्वाध्याय का 6 क्वेश्चन कंप्लीट। 7 लिखेंगे, है ना। इसमें सच बोलने वाला बालक कौन था? सच बोलने वाला 7 नंबर के प्रश्न है, सच बोलने वाला बालक, सच बोलने वाला बालक कौन था? बालक कौन था, है ना। तो सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। लिखिए आंसर में, सच बोलने वाला बालक, सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था, ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, फिर 8 नंबर में अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? 8 नंबर के क्वेश्चन लिख लीजिए आप। तो ये आपका स्वाध्याय का 1 to 8 क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। आपको लर्न भी करना है और लिखना भी है ना। तो लिखिए, 8 नंबर के क्वेश्चन में है आपके लिए, आपके लिए आज प्रश्न है, स्वाध्याय का होमवर्क है आपका आज के लिए। स्वाध्याय का 1 to 8 क्वेश्चन आंसर को 1 टाइम नोट में लिखना है, उसको रीड करना है और लर्न भी करना है। ओके, तो आपको कंपलसरी 1 to 8 क्वेश्चन स्वाध्याय का लर्न कर लेना है ना। चलिए, 8 क्वेश्चन का आंसर आपके लिए है। पहला प्रश्न 8 है, अब्दुल कादिर, लिखिए, अब्दुल कादिर की समाधि, अब्दुल कादिर की समाधि
कहाँ है, कहाँ है। यहाँ आंसर लिखेंगे हम, अब्दुल कादिर की समाधि, अब्दुल कादिर की, अब्दुल कादिर की समाधि, समाधि बगदाद में है, बगदाद है ना, बगदाद में है। चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं आपके लिए, है ना। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 8 है, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है ना। तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। ओके, चलिए तो ये आपका स्वाध्याय का कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 में देखिए 78 पेज नंबर में, सही जोड़े मिलाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके, इसको क्या करना है, सही जोड़े को मिलाना भी है और इसको अगर हमें वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो अभी हम जोड़े मिलाना आपको बता देते हैं। जोड़े मिलाना मैं बता देती हूँ, वाक्य में कैसे प्रयोग करना है ओरल आपको बोल के मैं बता दूंगी, आपको सुन के उसको वाक्य को प्रयोग में करना है ना। चलिए नाउ स्टार्ट, सही जोड़े मिलाइए। प्रश्न नंबर 2, सही जोड़े मिलाइए। है ना, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिया गया है प्रश्न, जैसे कि आपने देखा 1 2 3 4 5, वन साइड ए के साइड है और बी के साइड 5 6 7, यानी कि 2 एक्स्ट्रा है। तो वो क्यों दिया गया है, ऐसा नहीं सोचना है कि क्यों है, इसे बच्चों को माइंड को टेस्ट करने के लिए और कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि इसमें से कौन सा राइट है या रॉन्ग है। जो 5 है उसका क्वेश्चन का आंसर तो ऑलरेडी राइट ही है, बट उसमें 2 एक्स्ट्रा दिया गया है ना। चलिए अभी हम देखते हैं नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, करक कर बोलना, करक कर बोलना, है ना, बोलना। 2 में है घुटने टेकना, घुटने टेकना, है ना। 3 है नेक रास्ते पे चलना, नेक रास्ते पर चलना। 4 नंबर में है आपके लिए आंखों का तारा, लिखिए आंखों का तारा, आंखों का तारा, है ना। 5 नंबर में लिखना है आपको कान फूंकना, कान फूंकना, है ना, कान फूंकना। अब यहाँ लिखेंगे नंबर 1 में है, ऊपर से मैं लिख रही हूँ, प्लेस कम है इसलिए। ओके, 1 में है जैसे ए भी है, तो सही रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना, चलना। प्लेस कम होने की वजह से मैं ऊपर लिख रही हूँ कि अप डाउन हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हम आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। ओके, 2 नंबर 2 में लिखना है आपको निर्वाह करना, निर्वाह करना, करना, है ना, निर्वाह करना। 3 है खुश होना, खुश होना। 4 नंबर में लिखना है आपको कठोरता से बोलना, कठोरता से बोलना, बोलना। ओके, फिर 5 में है हार मानना, हार मानना,
हार मानना। 6 नंबर में लिखा हुआ है बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ओके। 7 में है कान में कहना, कान में कहना, है ना, कान में कहना। तो बच्चों आपको अगर ये ऐसा जोड़े मिलाइए का प्रश्न आ सकता है, ऐसा नहीं कि 5 लेते हैं, यहाँ 5 ही होगा। 5, 6, 7 एक 2 एक्स्ट्रा भी हो तो उसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये प्रश्नों को दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको मैच करना है कि कौन से आंसर का, कौन से क्वेश्चन का कौन सा राइट है। तो पहला क्या है, कड़क कर बोलना, माने कठोरता से बोलना। कहाँ है, 4 नंबर में हम लिखेंगे, मैच करेंगे, कठोरता से बोलना। घुटने टेकना, घुटने टेकना मीन्स हार मानना। तो इसमें कौन सा आएगा, घुटने टेकना, 5 नंबर में हार मानना। ओके। नेक रास्ते पर चलना मीन्स सही रास्ते पे चलना, नेक रास्ते पे चलना, सही रास्ते पे चलना, फर्स्ट नंबर फर्स्ट। ओके। फिर आंखों का तारा, बहुत प्यारा, 6 नंबर में देखेंगे, आंखों का तारा बहुत प्यारा, 6 नंबर। कान फूकना माने कान में कहना, कान फूकना मीन्स कान फूकना कान में कहना, है ना, कान फूकना मीन्स कान में कहना। ये आपका हो गया। और इसमें 2 है, जो 2 और 3, तो इसका कोई आंसर नहीं है, इसका प्रश्न ही नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। निर्वाह करना, खुश रहना। तो ओके, आपके लिए आज इतना ही। ओके, हरिओम, थैंक यू।